finance minister also, she recently said that there would be a 18% GST. Because it's a national concern and we hope it won't turn out to be a national crisis. Even there are cases के milk के अंदर detergent मिलाया है. Detergent. And people are buying. And it's a common saying कि मिडिल से पुअर जाने के लिए यू आर जस्ट अवे फ्रॉम अ बिग बिल. पिछले महीने अक्टूबर की अगर आप देखते हैं उसकी जो इन्फ्लेशन थी जो टॉप पे रीच करी है फूड इन्फ्लेशन, दैट वाज 10.87%. हेलो गाइस, आपका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल पे. एंड बहुत टाइम बाद हम इस पे एक वीडियो डाल रहे हैं. हम खुद नोटिस कर रहे हैं, पिछले शायद 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि इंडिया में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है. वो जब हम बात करते हैं ना कि महंगाई डायन खाए जात है, बहुत सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं. बहुत बेसिक चीजों के या जो हमारी नेसेसिटी है उसको खरीदना भी इतना महंगा हो चुका है. इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये किन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं, एंड इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है. तो जैसे कि आपने अभी देखा कि इन्फ्लेशन 3-4 महीने, आपने कहा 5-6 महीने से काफी ज्यादा नोटिस होने लग गया है. क्योंकि अगर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट अब डायरेक्टली मार्केट्स में भी आने लग गया है, उसमें करेक्शंस आ रही है. मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली इन्फ्लेशन इज द ओनली रीजन, बहुत ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, बट येस इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन एज वेल. नॉट ओनली इन्फ्लेशन, हम आज के लिए बात करेंगे कि टैक्सेस वो भी कैसे एक कंजम्पशन को एक मिडिल क्लास के बेसिकली कैसे खाता जा रहा है. अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स को एनालाइज करते हो, यू विल कम टू नो कि वहां पे रिटेल का जो कंट्रीब्यूशन है which was increasing at a very increasing pace, अब वो बहुत बहुत ज्यादा नीचे जाने लग गया है. सैलरीज बढ़ी हैं, बट सैलरीज की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी आप कह सकते हो इन्फ्लेशन जिस पेस पे बढ़ रहा है. बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो आपकी नेसेसिटीज होती हैं, लाइक आलू प्याज, फूड आप जिसको कहोगे, फ्रूट्स, इवन आप ले लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पिछले महीने अक्टूबर की अगर आप देखते हैं उसकी जो इन्फ्लेशन थी जो टॉप पे रीच करी है फूड इन्फ्लेशन, दैट वाज 10.87%. इमेजिन कर सकते हैं कि अभी हम कहते हैं कि एक बेसिक इन्फ्लेशन जो चल रहा है ओवरऑल दैट इज अराउंड 6%, बट फूड इन्फ्लेशन इज 11, जो कि आई थिंक सो इतना कम होना चाहिए क्योंकि नेसेसिटी है. अच्छा, कुछ एग्जांपल में बता सकते हो कि अभी कोई एक एक्स आइटम का प्राइस इतना है और आज से कुछ साल पहले वो कितना था? कुछ साल नहीं, मैं कुछ महीनों पुरानी ही बात आपको अगर बेसिकली बताऊं, या पिछले साल की भी. जहां हम टमाटर या प्याज को ले सकते थे लाइक 40 से 30 से किलो, वो आज के दिन में 70-80 किलो भी बिक रहा है. कभी कभी होता है ये कुछ टाइम के लिए सडन इंक्रीज होता है, पर ये क्या कांस्टेंट है कि इतना आजकल हो चुका है या सडन इंक्रीज? चेंजेस हो रहे हैं इसमें, अप एंड डाउन जा रहा है, बट प्राइस हायर साइड पे थोड़ा सा मेंटेन्ड है. वो बैक टू नॉर्मल अभी भी नहीं आया जो उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए. तो उसका बेस प्राइस ही बहुत हाई हो चुका है. एग्जैक्टली. जिसको हम कह सकते हैं कि वो अब हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है. एग्जैक्टली. अब उसके बाद जो हमारी सेकंड एरिया ऑफ कंसर्न है बहुत ज्यादा, दैट इज मेडिकल इन्फ्लेशन. एज पर एको डेटा, एको इंश्योरेंस, उन्होंने बताया है कि हर साल आपका मेडिकल इन्फ्लेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट पे जो आप खर्चा देते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग बाय 14%. इट इज वे टू हाई एंड इट्स अ कॉमन सेइंग कि मिडिल से पुअर जाने के लिए यू आर जस्ट अवे फ्रॉम अ बिग बिल. इतना हाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड सरप्राइजिंगली देयर इज नो कंट्रोल. तो जिस पे आई थिंक इफ यू कंपेयर एनी अदर कंट्री, एनी अदर गुड डेवलपिंग कंट्री, वहां पे भी इतना हाई इन्फ्लेशन नहीं है मेडिकल का कंपेयर टू इंडिया. इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन का परसेंटेज है दोज हु आर नॉट exposed to buying a health insurance, or they are unaware, or they don't want to buy, or probably they don't have the money. मतलब आप को अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो महंगा खाना पड़ेगा, और कुछ हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी महंगी है. महंगे के लिए आप अभी जैसे ये बात चली है तो आप इसमें देख सकते हो कुछ केसेस में, कुछ लाइक हैदराबाद के अंदर एक बेसिकली टी से लेकर आइसक्रीम तक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, मिलावट. यस. वो लोग कहते हैं कि लाइक दे कैन नॉट अफोर्ड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, दे आर बाइंग चीप प्रोडक्ट्स व्हिच आर एडल्ट्रेटेड. इवन देयर आर केसेस के मिल्क के अंदर डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है. डिटर्जेंट. एंड पीपल आर बाइंग बिकॉज they are unaware also, and they cannot afford very good quality also. So March 21 में it was around, food inflation was around 5%, 5 or 5.25 around, which is now in November 24 it is around 9.04. It is too high. Even during जब आपका war start हुआ था रशिया यूक्रेन in Feb 22, the food inflation was around 8. उस टाइम पे रीजन था बिकॉज पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए थे आपके. थर्ड पे आप देख सकते हो
आई डोंट नो इससे कितने लोग कोरिलेट कर सकते हैं। कार आज की डेट में शायद आप ये कहोगे कि बहुत जरूरत नहीं है, बट हाँ जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अगर आप सबसे छोटी गाड़ी भी लेने जाते हो, मेरे ख्याल से ऑल्टो, उसकी भी शायद कीमत मार्केट में शायद 6 लाख है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मिडिल क्लास जो ऑलरेडी ऑन एन एवरेज 7 लाख अर्न करता है, क्या उससे आप एक्सपेक्ट करो कि 6 लाख की गाड़ी लेगा? महंगाई डायन खाया जात है। सेकेंडली आपका बाइक, टू व्हीलर, जो आज से इंडिया में वी कैन से कि सबसे ज्यादा यूज होता है, उसमें भी आप देखो शायद बेसिक स्टार्ट जो होता है, आई थिंक इट इज अराउंड 1 लाख। आराम से एक स्कूटी भी 1 लाख प्लस आती है। 1 लाख प्लस है आराम से। ले दे के अगर मिडिल क्लास अपनी सैलरी अपनी सेविंग सब जुटा के वो ले भी ले, उसके बाद अगला उसके लिए जो मेन कंसर्न होता है दैट इज पेट्रोल। इट इज 100 रुपीज लीटर। हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल। हम यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल नहीं लेंगे जहाँ पे 94 समथिंग है, टेक इट एज अ होल, इट इज ऑन एन एवरेज 100 रुपया। तो 100 रुपए का वो पेट्रोल लेता है, यानी कि डेली का अगर वो अपना स्पेंडिंग 200 करता है, एंड इफ ही इज अर्निंग 50,000 अ मंथ, तो वो कैसे अपनी फैमिली रन कर सकता है? अगर एक इंसान सालाना 7 से 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसके जहन में एक स्टेटस वाली चीज भी आ जाती है कि वो कहेगा नहीं यार मुझे ऑल्टो नहीं चाहिए, मैं शायद उससे थोड़ी बेटर लेना चाहता हूं। मे बी से फॉर एग्जांपल मैं बलिनो तक लेना चाहता हूं, जो कि अगेन आपको 8, 9, 10 लाख पे ले जाएगी। तो जब एक इंसान को जरूरतें पूरी करनी है प्लस उसका स्टेटस बीच में आ जाता है, तो वो हर तरफ से मर रहा है कि वो स्टेटस पे पहुंच नहीं पा रहा, मिनिमम वो लेना नहीं चाहता। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ। तो इतनी सब चीजें जो हमने देखी फूड इन्फ्लेशन के बारे में, क्या ऐसा भी है कि जो एक मिडिल क्लास है या एक यूजर है उसकी कंजम्पशन में भी इस चीज का इफेक्ट पड़ गया है? अभी रिसेंटली यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया ने अपना डेटा दिया है जिसमें उन्होंने बताया है उनकी जो प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं स्पेसिफिकली जब आपका ही फेस्टिव सीजन आ जाता है, मतलब पोस्ट श्राद्ध के बाद सितंबर में, दिवाली वगैरह का टाइम, ठीक है, वो एक पीक टाइम होता है उनका जहां उनकी ये प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। एंड देन आल्सो दे रिपोर्टेड द वीकेस्ट सेल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। कंजम्पशन खत्म हो चुका है एक मिडिल क्लास का, वो बाय ही नहीं कर पा रहा है। तो और आप बहुत कॉमनली ये देख सकते हैं आपके नियर बाय भी जो शॉप्स हैं जो किराने के जिनको हम कहते हैं, बहुत खाली सी रहती है। दे आर नॉट एट देयर पीक जो पहले टाइम होती थी। दो दे सेट की जो उनकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल्स में फर्क नहीं पड़ा। तो अगेन यू कैन कोरिलेट कि जो अपर क्लास है he still has the good amount of money, वो बाय कर सकता है, he can afford, बट जो मिडिल क्लास जो नेसेसिटीज पे आ रहा है, जो नेसेसिटीज है हमारी, दे आर अनेबल टू अफोर्ड। इसी चीज से हम एक और डेटा को कोरिलेट कर सकते हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, उसने अपने इस साल का जो डिक्लाइन देखा है दैट इज अराउंड 56%। वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, बना रहे हैं, बट अगेन खरीदारी नहीं है। आपकी सप्लाई है बट बायर कम होता जा रहा है। I'm not saying it is the only reason, but yes, it is one of the very important reason. And what about जो companies as in vehicles ये सब बनाती हैं? They are also into like उनके पास stocks बहुत ज्यादा है गाड़ियों के. Okay. As reported by many good brands. Okay. But अब आप देखोगे वो recently कितना discount दे रहे हैं. They are offering 20% discount on their car. बस ले जाओ, खरीद लो. ले जाओ. And if you know our finance minister also, she recently said that there would be a 18% GST. Yes. Because on the sale of second-hand cars, on the registered vendors, because there the government found कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री है which is growing, because हम लोग फर्स्ट हैंड पे बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, बट सेकंड हैंड इज समथिंग which still a middle class can afford. In a recent interview, शक्तिकांत दास, the former RBI governor, उन्होंने भी इन सब फैक्टर्स को accumulate करके बोला कि जो फूड इन्फ्लेशन है, it is at their peak और उसको भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए okay. इतना अच्छा। बट he also said कि ये लास्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर में the inflation will ease out, और हम इन सब फैक्टर्स को अब अपनी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता हुए देख सकते हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, it slumps to 7-quarter low of 5.4%, whereas in current terms the overall inflation is 6%. So आपकी ग्रोथ आपकी इन्फ्लेशन से नीचे है। And also RBI forecasted that in this financial year Indian economy will grow by 7.2%, but with these 3 quarters they are now expecting that at the end we will end up with a growth of 6.6%. They had to cut it down. Even DK Pant, the chief economist, उन्होंने भी ये बोला है कि अभी तक जो इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है और जैसे इसने इम्पैक्ट करा है, दो ही सेट के लाइक
these events are cyclical. But if it continues for like 2-3 more quarters, then it's a cause of concern. Not even 2-3 quarters, I will say like for few months. Then it will become a cause of concern for the economy. They would have to make some changes. तो अभी ये तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में समझ लिया, बट व्हाट अबाउट टैक्सेशन की टैक्सेशन भी तो बहुत सारी चीजों पे XYZ टैक्स बढ़े जा रहे हैं, तो उससे क्या हम सोच सकते हैं? जो हमने जैसे भी बात करा मिडिल क्लास के लिए कि सफरर्स एट द एंड जो है वो मिडिल क्लास है. दे आर द वंस हु आर पेइंग 30% टैक्स ऑन एन एवरेज. मैं बात कर रहा हूँ कि 30% वो लोग टैक्स पे करते हैं. स्टेट में होता है तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस पे करते हैं, वैट पे करते हैं, इवन जो एसेंशियल्स बाय करते हैं उस पे टैक्स देते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस जो नेसेसिटी है उस पे 18% जीएसटी पे करते हैं. टर्म प्लान जो कि वो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए लेते हैं उस पे 18% जीएसटी देते हैं. एयर प्यूरिफायर और एसी, स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली की बात करूं या नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नेसेसिटी सी हो गई है बिल्कुल कि एयर स्पेसिफिकली दिल्ली की बहुत गर्मी पॉल्यूटेड है और उस पे आप देखोगे तो जीएसटी हाई पे करता है 18%. वाटर प्यूरिफायर्स 18%. हमसे मिडिल क्लास से टैक्सेस ले रहे हो, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट इन पे सब्सिडी दे दो ऑलरेडी. और जिनकी इनकम कम है, जो हम लोअर इनकम ग्रुप में जो लोग आते हैं, उनको बहुत सारी चीजों की सब्सिडी मिल रखी है. करेक्ट. जो अमीर लोग हैं उनके पास या तो पैसा बहुत है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स सपोर्ट है, हाँ, या और सोर्सेज हैं, कभी XYZ हम सोच सकते हैं, बट एक जो मरता है, जो फंसता है, वो मिडिल क्लास मरता है. हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास है. इन्वेस्टमेंट्स अगर हम इक्विटी में करते हैं उसके भी टैक्सेस बढ़ गए हैं. अच्छा. LTCG जो 10 होता था वो 12.5 हो गया है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हम इक्विटीज पे करते थे वो 15 से 20 हो गए. ये भी तो एक मिडिल क्लास को मार रहा है. बिल्कुल. कि वो ऑलरेडी अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है, उसके बाद आगे जो सेविंग्स कर रहा है उस पे भी टैक्स दे रहा है. और इतने सब टैक्सेस देने के बाद इन रिटर्न व्हाट आर वी गेटिंग? तो इन रिटर्न वी आर गेटिंग पॉइजनस एयर इन दिल्ली, बिल्कुल, कंटामिनेटेड और आई वुड से सीवर क्वालिटी वाटर, और एडल्ट्रेटेड फूड, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the highways, I'm talking about in-state roads. बहुत poor quality है. Sorry to cut you off, but यही बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के फेवर में कोई ये डिस्कशन हो रही है. It's about the system. Yes, जो नेशनल जैसे कहते हैं ना, फेवर में बात करी जा रही है कि अगर कहीं पे टैक्सेस की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है. अगर जो हमें टैक्सेस के बदले चीजें मिल रही हैं, उस पे स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है. तो आप कोई भी गवर्नमेंट ले लो, कोई भी इतना हमारे फेवर में काम नहीं हो रहा. इसी केस में अगर आप छोटा से कोरिलेट करोगे टैक्स कलेक्शन, तो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन, दिस इज अ शॉकिंग डेटा. 2015 में इट वाज 2.65 लाख करोड़ इन 2015 द टैक्स कलेक्टेड डेटा. इंडिविजुअल. ओके. अब दैट इज 10 लाख करोड़ इन 2024. जस्ट इन 9 years आप 2.65 से 10 करोड़ पे आ गए. 3-4 गुना ज्यादा कलेक्ट हो रहा है. आप ऑलमोस्ट 4x पे हो. हाँ. Whereas आप कॉर्पोरेट पे आ जाओ, 2015 में it was 4.25 लाख करोड़, which is now 9.11 लाख करोड़. तो उनका लगभग 2 गुना ही बढ़ा है और हमारा 4 गुना बढ़ चुका है. Correct. यानी हम मिडिल क्लास पैसे दिए जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं, और वो टैक्स जहाँ कर रहा है वैसे. See, recent times में I can say there has been a good improvement. और हम देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट बहुत अच्छा बढ़ा है. इंडिया उस केस में उन कंट्रीज में अभी भी नहीं आया है जहां पर रिसेशन आने लग गए हैं. न्यूजीलैंड, जर्मनी ऑलमोस्ट इज इनटू अ स्टेट ऑफ रिसेशन. ओके. इंडिया अभी भी वहां नहीं है. तो ठीक है, हमारे टैक्सेस कहीं जगह यूटिलाइज हो रहे हैं, बट एट द एंड मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि हमें कुछ मिडिल क्लास की बेटरमेंट, और क्या मतलब मिडिल क्लास की बेटरमेंट होगी, और गवर्नमेंट को अपने अदर पर्सनल गोल्स लाइक इलेक्शन कैंपेनिंग, इनके लिए थोड़ा सा हटा देना चाहिए. अगर आप कहते हो हम we will give you some freebies, we'll give you free water, free electricity, 2000 rupees per month, मिलेगा वो लोअर मिडिल को, देगा मिडिल, अपर will enjoy the good. मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो जब इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो आई थिंक सो मुद्दे ये होने चाहिए जिनके बारे में डिस्कस करा है हमने, ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, या वो एक रीजन नहीं होना चाहिए किसी को भी वोट देने का. रीजन होना चाहिए कि आपके एरिया में या वो गवर्नमेंट ने कितना इंप्रूवमेंट करा है और आपके लिए क्या करा है, आपको टैक्स के बदले में क्या मिला है, ये आपको सोचना पड़ेगा. A data from
IIT कानपुर, जहाँ पे उनके ही एक स्टूडेंट ने RTI लगाई, जहाँ पे दे कम टू नो कि 38% ऑफ देयर स्टूडेंट्स डिडंट गेट अ जॉब। IIT कानपुर एंड IIM लखनऊ, सेम केस वहाँ पे था। दे स्टार्टेड अप्रोचिंग देयर ओल्ड इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स एंड इट इज अराउंड 70, उनको भी जॉब नहीं मिली तो दे स्टार्टेड अप्रोचिंग देम। Oh my God. तो आप देख सकते हो कि इफ अ गुड वर्कफोर्स इज नॉट वर्किंग इन अ कंट्री, आपकी मार्केट, आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी, हाउ इट विल ग्रो। सम मेजर्स हैज टू बी टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू ईज आउट टैक्सेस। ठीक है, अगर हम कॉर्पोरेट को ज्यादा टैक्स करेंगे देन आल्सो इट इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज इन सर्च ऑफ profits corporate will cut down the number of employees which will eventually lead to unemployment. तो आई होप आई थिंक ये वीडियो लंबी थी, बट आप इसे दोबारा देखिएगा, समझिएगा, एंड आई वुड अर्ज कि आप ये वीडियो अपने और जो भी नोन लोग हैं उनके साथ शेयर करें, बिकॉज इट्स अ नेशनल कंसर्न एंड वी होप इट वोंट टर्न आउट टू बी अ नेशनल क्राइसिस। ये वो नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए आप इस चीज को समझें, औरों के साथ शेयर करें एंड आस्क क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं, एंड जो भी हमने डिस्कस करा आई थिंक सो आप उससे आप रिलेट कर पाएंगे। आगे हम कोशिश करेंगे ऐसी और वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। प्लस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।